के संग्राम का आखिरी चरण जो है वो शुरू हो गया है। हिमाचल में 7वें चरण का मतदान जो है वो जारी है और इसी के साथ हम आपको हर एक अपडेट देंगे कि हिमाचल प्रदेश में 7वें चरण का मतदान जारी है। 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। शाम 6 बजे तक जो ये मतदान है वो जारी रहेगा और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 4 जून को वोटिंग की गिनती होगी और मतदाता आज उम्मीदवारों के भाग्य का जो है वो फैसला करेंगे। तो आज 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव है जिसके लिए मतदान आज जारी है। तो अब हम बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। तो सत्ता के संग्राम का आखिरी चरण है। हिमाचल में 7वें चरण का मतदान जो है वो शुरू हो गया है। 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर मतदान जो है वो जारी है। शाम 6 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 4 जून को जो ये वोट है उनकी गिनती की जाएगी। आज मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा और 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर जो है आज मतदान जारी है। 4 जून को वोटों की गिनती होगी और आज मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। तो 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सत्ता के संग्राम का आखिरी चरण है। हिमाचल में 7वें चरण का मतदान जो है वो जारी है। 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। शाम 6 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा और मतदाता आज उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। तो हिमाचल में 7वें चरण का मतदान जारी है और सत्ता के संग्राम का ये आखिरी चरण है। 4 जून को वोटों की गिनती होगी। मतदाता आज उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। तो सत्ता के संग्राम का आखिरी चरण, हिमाचल में 7वें चरण का मतदान जो है वो जारी है। 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। शाम 6 बजे तक जो मतदान है वो जारी रहेगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर जो है मतदान जारी है, तो क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखा जाए जिस तरीके से 7 बजे से ही जो पोलिंग बूथ में जो मतदाता है वो लगातार पहुंचना शुरू हो चुके हैं और खासकर जो देखा जा रहा है जो हिमाचल प्रदेश में इस बार जो 4 लोकसभा के साथ साथ जो उपचुनाव भी हो रहे हैं, जिसमें लगभग जो 6 उपचुनाव हो रहे हैं, चाहे वो हमीरपुर संसदीय, अगर हम बात करें लोकसभा की तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र, शिमला संसदीय क्षेत्र और सभी को कुल मिलाकर अगर देखा जाता है जो हॉट सीट बनी है वो मंडी संसदीय क्षेत्र से बनी है, क्योंकि इसमें जो अभिनेत्री है कंगना रनौत को भाजपा की ओर से उतारा गया। वहीं जो लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह है, जो उनके पिता है स्वर्गीय वीरभद्र सिंह, वो 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त वो मंडी संसदीय क्षेत्र से 3 बार सांसद रह चुके हैं। उनकी जो माता है वर्तमान में सांसद है और खासकर वो भी 2 बार उपचुनाव लोकसभा की जीत चुकी है। और इसके साथ ही जो पूरे देश की जो नजर है, अगर देखा जाए जो मंडी सीट है वो हॉट सीट उभर के आई है। और वहीं अगर हम बात करें तैयारी को लेकर, जो जिला शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने लगभग 4:45 बजे भी अधिकारियों के साथ बैठक की, व्यवस्था का जायजा लिया ताकि जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण हो सके। और जो जिस तरीके से हम देखते हैं खासकर जो हिमाचल प्रदेश की जो 4 लोकसभा सीटों में जो सुबह से 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, अगर देखा जाए जो कुल 37 कैंडिडेट मैदान में होते हैं कामेश्वर, लोग क्या सोचकर और किन मुद्दों पर जो है लोग वोट दे रहे हैं?
जी, लोगों से बातचीत की है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरीके से केंद्र की जो उत्कृष्ट योजना है, चाहे वो अत्यधिक थी, डबल इंजन सरकार जब पूर्व में जयराम ठाकुर सरकार के दौरान थी, उस दौरान हिमकेयर योजना, सारा योजना, ग्रीन योजना, स्वावलंबन योजना समेत अनेक ऐसी योजना चली थी जिससे प्रदेशवासियों का चौमुखी विकास हुआ था। लेकिन वर्तमान अगर हम बात करें हिमकेयर योजना, वो भी कहीं ना तो कहीं ठप पड़ चुकी है। जिस तरीके से अभी तक जो पैसा लोगों को नहीं दिया जा रहा, अस्पतालों ने आधे से ज्यादा लोगों ने इलाज करना बंद कर दिया। तो ऐसे में कई लोग भाजपा के पक्ष में, कई कांग्रेस के पक्ष में, वहीं अगर देखा जाए जो कांग्रेस के जो युवा वर्ग है वो काफी आक्रोश में, जिस तरीके से अग्नि कर दिया जाता है। तो ऐसे में जो अनुमान देखा जा रहा है, कुछ लोग भाजपा के समर्थन में, कुछ भाजपा के साथ कांग्रेस के समर्थन में है। तो कुल मिलाकर युवा काफी उत्साहित है। खासकर युवा लोगों का कहना है कि रोजगार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करना चाहिए। जिस तरीके से दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो कि एक चिंताजनक विषय है। जी तो कामेश्वर, हर जगह भीषण गर्मी का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से जिन क्षेत्रों में खासकर हम जिला शिमला की बात करें तो जो सुन्नी क्षेत्र है, या मंडी जिला की बात करें, तख्तापानी क्षेत्र, कुछ ऐसे क्षेत्र है वहां पर खासकर जो पंखे, कूलर, एसी का भी इंतजाम किया गया है और लाइन अधिक ना रहे और अधिक लोग इकट्ठे ना हो पाए, इसलिए गैप का व्यवस्था की गई है ताकि अधिक गर्मी हो तो लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जी, तो आपको क्या लग रहा है, इस बार हवा किसकी ओर बह रही है, कांग्रेस या जी? बिल्कुल, अगर हम हवा की बात करें तो जिस तरीके से अगर हम बात करें कांग्रेस संसदीय क्षेत्र से, जहां के कांग्रेस की ओर से आनंद शर्मा को मैदान में उतारा गया है, वही राजीव को उतारा गया। आनंद शर्मा की बात करें तो 1982 में उन्हें मैदान में उतारा गया था, पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके पश्चात वो भले ही केंद्र में केंद्रीय मंत्री भी रहे, इसके अलावा उन्होंने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा। तो ऐसे में कहना तो कहीं जो कांग्रेस संसदीय क्षेत्र की बात करें तो भाजपा का दबदबा है। वही अगर हमीरपुर की अगर हम बात करते हैं, हमीरपुर से जो सतपाल रायजादा, जो कि अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो हारे थे, उससे पहले वो विधायक रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें मैदान में उतारा गया है। उनके साथ जो मुकाबला है वो अनुराग ठाकुर का है, जो कि 5वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके अगर फादर की बात करें तो प्रोफेसर प्रेम कुमार धुआं, जो कि मुख्यमंत्री भी 2 बार रह चुके हैं, उनके वो पुत्र है। तो ऐसे में जो अनुराग ठाकुर है उनका दबदबा काफी लग रहा है। उन्हें काफी केंद्र में रहते हुए वो खेल मंत्री रहे, सूचना जनसंपर्क के मंत्री रहे। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, जो दबदबा भाजपा की देखा जा रहा है, तो कांग्रेस संसदीय क्षेत्र और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र एक तरफ से देखा जाए तो भाजपा की तरफ है। अगर जो मुकाबले की बात करें वो शिमला संसदीय क्षेत्र और साथ में मंडी संसदीय क्षेत्र में मुकाबला देखा जा रहा है। अगर हम शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें तो विनोद सुल्तानपुरी, जो कि कसौली विधानसभा क्षेत्र से पहली बार अभी विधायक बनकर आए हैं, उनके फादर की बात करें तो वो 6 बार सांसद है। चूंकि ऐसे में लगातार जो कांग्रेस और भाजपा है आपस में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। खासकर देखा जा रहा है कि जो विनोद सुल्तानपुरी के जो पिता थे वो हर बार यही कहते थे कि जो ये चुनाव है ये वीरभद्र के नाम पे जीता जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना तो कहीं जो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि जो सुरेश कश्यप है उन्होंने आपदा के दौरान जो लगभग अधिकांश प्रदेश की अनदेखी की है और 3 सांसद भाजपा के थे और प्रदेश में आपदा के दौरान 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। ऐसे में जो प्रदेश में जो धन एकत्रित करना था वो इतना अधिक नहीं हो पाया, जितनी मदद होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई। और जो अगर आपदा के दौरान की अगर हम बात करें तो आपदा के दौरान जो हिमाचल प्रदेश में आपदा आए या ना आए, तो एक बजट मिलता था, वो बजट नहीं मिल पाया संपूर्ण रूप से। इसके अतिरिक्त जो सुरेश कश्यप पर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो लगभग 200 ऐसे गांव थे वहां पर वो नहीं गए, और जो सांसद निधि होती है वो भी उन्होंने सुचारू रूप से, खासकर देखा जाए 17 विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी जो लोकसभा क्षेत्र आते हैं उनके अंतर्गत आते थे। ऐसे में उनका आरोप यह है कि जो सुरेश कश्यप है वो अधिकांश गांव में नहीं गए और जो सांसद निधि है वो भी प्रॉपर ढंग से नहीं बांटी है। अगर उसके बाद हम बात करें तो सबसे हॉट सीट बनके उभरी है वो है मंडी संसदीय क्षेत्र की। वहां से जो कंगना रनौत को उतारा गया है मैदान पे, जो इनका नाता नहीं था। हाँ, ये बात जरूर है कि जो उनके दादाजी थे वो कांग्रेस के पहले विधायक थे, उसके पश्चात जो कंगना रनौत को मैदान में उतारा गया है। और वहीं अगर देखा जाए कांग्रेस ने पहले जिस तरीके से चर्चा थी, रानी प्रतिभा सिंह जो कि 2 बार उपचुनाव भी जीत चुकी है, जो लोकसभा की बात करें मंडी से अभी वर्तमान में सांसद है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, लेकिन इस बार लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को उतारा गया है। और देखा जाए वो 2 बार जो विधानसभा जो ग्रामीण क्षेत्र से उन्होंने ग्रामीण शिमला से चुनाव लड़ा, उसमें भी उनका जो प्रचंड जीत
तुरंत दर्ज की थी। खासकर युवाओं ने काफी पसंद करते हैं। कामेश्वर, अगर हम मतदान केंद्रों की बात करें, कामेश्वर हम मतदान केंद्रों पे सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो क्या कुछ प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? जी बिल्कुल, चाहे जो भी हम पोलिंग बूथ की बात करें या चाहे जहां उपचुनाव हो रहे हैं या फिर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, जहां जहां पोलिंग बूथ बने हैं उन सभी जो पोलिंग बूथ है वहां की अगर देखा जाए 7,992 जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं और प्रत्येक मतदान केंद्र में पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो क्षेत्र जहां पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है वो भी लगाई गई है ताकि उल्लंघन ना बचे और खासकर किसी के ऊपर दबाव ना डाला जाए कि तुम इसे वोट डाले उसे डाले। इसके लिए पूरी सुरक्षा तैनात की गई है और पुलिस ने पहले भी जो नंबर भी घोषित किया गया, अगर किसी को संदेह लगता है कि कोई जबरदस्ती किसी के साथ किया जा रहा है तो कहीं ना तो कहीं वो उनको सूचित कर सकता है। और जिस तरीके से शराब पे पहली प्रतिबंध है, जिस दिन से जो चुनाव बंद हुआ था उस दौरान से बंद हो चुका था, ऐसे में कहीं ना तो कहीं कोई किसी को प्रलोभन ना दे, इसको लेकर भी पुलिस मुस्तैद है। अगर 12 जिला की बात करें, जो एसपी है वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। हर 1 घंटे में 4 से 5 पोलिंग बूथ में लगातार निरीक्षण करेगा। जिला शिमला की बात करें तो अनुपम कश्यप ने सुबह ही 4:45 बजे बैठक की अधिकारियों के साथ, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त समेत अनेक जो नोडल अधिकारी थे वो भी उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त वो लगातार जो पोलिंग बूथ है उनका निरीक्षण कर रहे हैं। जो अधीक्षक है, जो जिला शिमला के शिमला एसपी के समेत जो अनेक जो जिला के एसपी भी वो लगातार पोलिंग बूथ में जा रहे हैं ताकि जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम क्या मुहैया कर रहे हैं ताकि कोई भी छेड़छाड़ ना की जा सके। जी कामेश्वर, जो मतदान है उसे लेकर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है शिमला की जनता में? बिल्कुल, देखा जाए जिस तरीके से जनता काफी उत्साहित है। अगर देखा जाए, अगर हम बात करें 10 गारंटी को, कांग्रेस सरकार 10 गारंटी को लेकर सत्ता में आई थी, उनमें से जो युवाओं में कुछ आक्रोश भी है क्योंकि अगर देखा जाए इन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में ओपीएस को बहाल किया जाएगा, अभी चुनिंदा लोगों को ओपीएस दिया जा रहा है। वही बात करेंगे, प्रत्येक महिला को कांग्रेस ने कहा था कि हम प्रति माह 1500 रुपए दिए जाएंगे सभी वर्ग की महिला को। अब इसमें कैटेगरी कर दी गई है, जहां पर 22 लाख महिलाएं थे अब उन्हें कुल मिलाकर 5 लाख महिला को देना जाए। वहीं अगर बिजली की बात करें, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया गया, जिसके बारे में अभी तक कुछ नहीं किया गया। वहीं अगर गाय का दूध 80 रुपए और भैंस का 100 रुपए और प्रत्येक परिवार से 10 लीटर का वादा किया था वो पूरा नहीं हो पाया। गोबर 2 रुपए के हिसाब से लेने की बात की गई थी वो नहीं हो पाया। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ युवाओं को बिना घर से दिया जाएगा, यानी कि 680 करोड़ का प्रावधान किया गया, वो नहीं किया था। राजीव गांधी जो स्कूल बनाने थे, मॉडल स्कूल बनाने थे, और ये कुल मिलाकर देखा जाए 10 गारंटी थी, उनमें से कोई गारंटियां लगभग पूरी नहीं की गई। ये लगातार जो युवा है उनमें आक्रोश है। वही अगर दूसरा पहलू अगर हम देखते हैं, जिस तरीके से जो अन्य युवा है उनका भी यही कहना है कि 10 वर्षों में अगर देखा जाए केंद्र की जो बड़ी बड़ी बातें की थी नरेंद्र मोदी ने 2014 में कि काला धन लाया जाएगा, प्रत्येक जो व्यक्ति है उन्हें 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा, तो वो पूरी नहीं पाई। वहीं अगर देखा जाए खासकर जिस तरीके से जो भाजपा के जो युवा है जिनसे हमने बातचीत की, उनका कहना है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें एम्स, पहले जहां 4 थे आज उसकी गिनती अधिक हुई है। वंदे भारत ट्रेन पहले नहीं थी, अब उसकी शुरुआत हुई है। नेशनल हाईवे की बात करें या फिर अन्य चीजों की बात करें तो प्रत्येक क्षेत्र में विकास हुआ। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है युवाओं में काफी प्रोत्साहित देखे जा रहे हैं। और अधिकांश जो हमने युवाओं से बात की वो कहीं ना तो कहीं नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं है, केंद्र की योजनाएं है, उनसे काफी प्रभावित है। जिस तरीके से देखा था यूक्रेन में जब युद्ध हुआ और जिस तरीके से वहां से जो भारतीय सुरक्षित आए कोविड के दौरान, जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में जो लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई, अभी तो अन्य देशों को भी वैक्सीन यहां से निर्यात किया गया। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है काफी उत्साहित है और कहीं ना तो कहीं इस बार के जो मतदान है इसका प्रतिशत भी अधिक देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से युवाओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। जी, तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमीरपुर से हमारे सहयोगी सुमित राठौर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सुमित, इलेक्शन कमीशन जो है पारदर्शी तरीके से इलेक्शन करवाने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी करती है, तो क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की है इलेक्शन कमीशन ने? सुमित, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करिए। जी, आज जहां वोटिंग हो रही है वहां पे जो है सुरक्षा प्रबंध जो है पुलिस द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा जो है लगाए गए हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जहां पोलिंग बूथ होता है वह पोलिंग बूथ से
100 मीटर दूर 100 मीटर के दायरे में जो है कोई भी ऐसी प्रचार सामग्री या कुछ जैसे कोई बूथ लगाता है, बूथ के माध्यम से पार्टियां अपनी तरफ जो है बूथ लगाती है, उस पे जो है जो 100 मीटर के बाहर ही होगा, उससे अंदर कुछ भी नहीं होगा। जी जी सुमित, हमीरपुर में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? हमीरपुर में काफी उत्साह देखने वाला, सुबह ही लोग जो है घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने से जो है, क्योंकि सुबह सुबह तापमान कम होता है, तो उस हिसाब से जो है आज मैंने जिस तरह से देखता हूँ, तो सुबह सुबह घरों से लोग जो है वोट करने के लिए जो है वोट जो केंद्र बनाए गए हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। जी, तो क्या सोचकर और किन मुद्दों पर जो है लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं मतदान केंद्रों पर? इसमें हमें बात जैसे हमारी युवाओं से और जैसे वरिष्ठ सीनियर सिटीजन है या फिर महिलाओं की बात करें, तो उनका मानना है कि मोदी सरकार द्वारा जो है महिलाओं के लिए काफी योजनाएं जो है चलाई गई हैं, और साथ ही युवाओं को जो है युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है कि युवाओं का मानना है कि युवा जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल का जो कार्यकाल है, तो वो बड़ी बेहतरीन कार्यकाल है, और इसके पर जो है वो वोट कर रहे हैं। और साथ ही तो उनका मानना है कि जो भी हमारा यहाँ से या सांसद हो, जो हमारा प्रतिनिधि चुनकर जाए, वो हमारी समस्याओं को उठाए। उस हिसाब से जो है एक हम युवाओं को जो है युवा जो है उस पक्ष को जो है वोट कर रहे हैं। जी, तो गर्मी का असर जो है क्या मतदान की वोटिंग परसेंटेज पर भी देखने को मिलेगा? जी जी जी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि सुबह से ही जैसे पहले होता था कि सर्दियों का अगर मतदान होता था, लोग घर से अपने आराम से निकलते थे, तो जहां आज मैंने देखा है जिस तरह से लोग जो है सुबह जैसे ही 7 बजे वोटिंग शुरू हुई, तो कहीं कहीं तो देखा गया है कि 7 बजे से पहले ही लाइनों में जो है लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और मतदान कर रहे हैं। और खासकर मैं आपको बता दूं, इसमें जैसे युवा जो हैं वो खासा जोश देखने को मिला युवा, और साथ में जो महिला शक्ति जो है सुबह जैसे काम भी होता है, घर का काम भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है महिलाएं जो है काफी संख्याओं में जो है मतदान केंद्रों तक पहुंच रही है। जी, तो सुमित, अगर हम जनता की बात करें तो जनता का झुकाव जो है वो किसकी तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है हमीरपुर की अगर हम बात करें तो? अगर हम हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में जो है जिस तरह से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो भाजपा के द्वारा जो है 5वीं प्रत्याशी बनाया गया है, और उनके जो अच्छा युवाओं के लिए और जो जिस तरह से उनकी योजनाएं हैं, उन्होंने अपने स्तर पे जो योजनाएं चलाई हैं, युवाओं को जो जागरूक किया है, उसके माध्यम से जो है यहाँ की वोटिंग हो रही है। और तो सत्ता के संग्राम का 7वां चरण है। हिमाचल में 7वें चरण का मतदान जारी है। 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, वहीं 6 विधानसभा सीटों पर भी मतदान जारी है, और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आज मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। तो सत्ता के संग्राम का ये आखिरी चरण है। तो सुमित, हम बात कर रहे थे कि क्या किस तरफ झुकाव है जनता का? मैं झुकाव की बात करूं, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा के प्रयासों से जो अपने ही स्तर पे जो है कई कार्य किए जा रहे हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं तो युवाओं के लिए उन्होंने अपने हिमाचल की बात करें, चाहे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें, तो काफी कार्य जो है युवाओं के लिए किए हुए। युवाओं के लिए उन्होंने जो है खेल महाकुंभ जैसे जो आयोजन करवाए, और साथ में जो जिस तरह से बाइक रैली, जिसमें जो हम चाहते हैं कि सरकार आए जो जनता के प्रति काम कर सके। मैं वीआईपी हूँ ही नहीं जी, वीआईपी हूँ ही नहीं। वीआईपी कल्चर ही खत्म होना चाहिए। वीआईपी कल्चर क्या होता है कि जो सारे जैसे लाइन में लगे वैसे लगना चाहिए। अगर लंगर की लाइन में लग सकते हैं तो यहाँ भी तो लग सकते हैं ना। चलो, तो पंजाब में भी 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव है, और अभी हमने देखा कि हरभजन सिंह ने अपना मतदान दिया और उसके बाद उन्होंने जनता को भी संबोधित किया, और हमें हरभजन सिंह मतदान के बाद टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं।
तो फिर से हम सुमित से, अपने सहयोगी सुमित से 7वें चरण के मतदान के बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे। तो सुमित, बीजेपी ने 2019 में चारों सीटें जीती थी, तो क्या इस बार भी बीजेपी वही इतिहास दोहराएगी? जी, लगता तो ऐसा है कि बीजेपी इतिहास दोहराएगी, पर मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें मुझे लग रहा है जहां कहीं जिस तरह से हमीरपुर की बात करूं तो हमीरपुर में जवाहरलाल सिंह ठाकुर जो है वो लीड यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से जो है भारी मतों से उनको भी पर मैं एक बात बता दूं कि जिस तरह से मार्जिन की बात करें तो मार्जिन पहले जैसा मार्जिन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जैसे कुछ रीजन भी रहे हैं तो चंडीगढ़ से संजय टंडन लाइव हमारी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। बाहर आ जाओ, तो वहीं सत्ता के संग्राम का आखिरी चरण है और संजय टंडन ने अपना मतदान जो है वो दिया और उसके बाद उन्होंने, तो चलिए अपने सहयोगी सुमित से हम 7वें चरण के मतदान के बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं। तो सुमित, हम बात कर रहे थे कि बीजेपी ने जो चारों सीटें हैं 2019 में वो सब जीती थी, तो क्या इस बार भी बीजेपी इतिहास दोहराएगी? इससे पहले संजय टंडन कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। हम लोग ने कोशिश करी कि शहर के हर एरिया तक हम लोग, हमने कई एरियाज के अंदर अपने कार्यक्रम, कहीं पद यात्रा हुई, कहीं ड्राइंग रूम मीटिंग हुई, कहीं नुक्कड़ मीटिंग्स हुई, कहीं पर जाकर पर्सनली लोगों को मिले, के पास अपील पहुंची, कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से अपील पहुंची। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कई लोग ऐसे होंगे कि जिनके तक मैं नहीं पहुंच पाया। मैं सबसे अपील करता हूं कि चंडीगढ़ की बेहतरी के लिए वोट करें, देश के लोकतंत्र के लिए वोट करें, देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट करें, विकसित भारत की इस यात्रा में चंडीगढ़ भी शामिल हो सके उसके लिए वोट करें, नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करें। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि जो कार्य पिछले 50 वर्षों से नहीं हो पाए हैं, मैं उनको 5 वर्षों में करके दिखाऊंगा। इसलिए मेरी जो अवेलेबिलिटी यहां पर रही है, जो मेरी कनेक्टिविटी रही है, उसके लिए वोट करें। तिवाड़ी जी को ये बात कहने से पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने जहां पर भी काम किया है उसके बाद वो भाग जाते हैं। वो भागते क्यों हैं? भागने का कारण उनका यही है कि वो वहां पर काम नहीं करते हैं। और अभी चंडीगढ़ में वो लगभग 40 बरस के बाद चंडीगढ़ में लैंड किए हैं। अभी उनकी फ्लाइट जो है अभी रनवे पे ही है और मुझे लगता है वो यहीं से ही अब 2029 के लिए नई यात्रा प्रारंभ करने के लिए, कोई नई कंस्टिट्यूएंसी ढूंढने के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया होगा। लोगों का रुझान तो उनको मिल ही गया है और अभी तो अपना वोट भी उनका लुधियाना में है और वो वोट डालने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं उसके बारे में आप उनसे जरूर पूछिएगा। और अगर जा रहे हैं तो फिर वो वोट वहां पे आम आदमी को देंगे या कांग्रेस को देंगे या अपने पुराने दोस्त बिट्टू को देंगे, इस चीज को उन्हें क्लैरिफाई करना चाहिए। देखिए, मेरे को तो नहीं लगता वो 4 का इंतजार भी करेंगे। लोगों का रुझान तो आज शाम तक ही उनको मिल ही जाएगा। तो संजय टंडन ने कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। तो 4 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। इसी के साथ 6 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग हो रही है। तो अब हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आपको पल पल की जानकारी इलेक्शन को लेकर हम देते रहेंगे।